तो उसका लाभ है। तो उसके लिए ना मैं आपको भी कहना चाहती हूँ कि भी जब गुरुदेव आते हैं, स्पेशली जब बड़े गुरुदेव आते हैं, जब माता जी महाराज आते हैं, या दूसरे महाराज जी कोई भी आते हैं, तो वंदना प्रॉपर करके फिर उनको कैसे कुछ बोलने के लिए कहना है, ये थोड़ा आप 2 लाइनें हैं वो याद कर लोगे ना, तो नहीं तो गुरुदेव को समझने लगती मैं क्या बोल लूं। ठीक है, तो आप जब भी गुरुदेव आते हैं, आप कुछ सुनना चाहते हैं, तो ये 2 लाइनें लास्ट में जरूर बोलनी है। तो उससे क्या होता है, गुरुदेव कुछ ना कुछ हमें बोध दे जाते हैं, जाते जाते भी बोध दे जाते हैं। बोध मतलब हमारे कानों में कुछ अच्छे विचार उनके पड़ जाते हैं। तो ये तो आपको पता है कि पहले इच्छा में खमासनो वंदिउन जाविन जाय निश्चय मथेन वंदामी 2 दफा बोलना है। उसके बाद इच्छकार सुराई सुख तप श्री निराभास सुख संयम यात्रा निर्भयतो जी, इसका ये मतलब है कि हमने पिछली रात गुरुदेव ने, साधु साध्वियों ने अच्छी तरह बिताई है, हमको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आराम से सुख से सोए हैं, ये पूछते हैं। उसके बाद बुट्ठ्योमी का है, वो थोड़ा सा लंबा है, वो आपको याद करना होगा, शायद आपने याद किया ही होगा। उसके बाद जब हमने उनको प्रवचन के लिए बोलना है या कुछ बोलने के लिए बोलना है, तो उसमें बोलना होता है, ध्यान से सुन लेना, इच्छा मी खमास नो वंदियुम जावनी जाए निस्सी आय मथेन वंदामी, इच्छा कारण संधि से भगवान वायना संदिसा हूँ, वायना संदिसा हूँ, पहली वो 2 लाइनें वही बोलनी है। उसके बाद वायना संदिसा हूँ मतलब कहते हैं कि वायना मतलब अपने वचन आप दे सकते हो। फिर कहते हैं दूसरी लाइन है, इच्छा में खमासों बंदी उन जाविन जाए निस्सी है मथेन वंदामी, इच्छा कर संधि से भगवान वायना लेसू, क्या मैं आपका प्रवचन सुन सकती हूँ। पहले तो हमने उनको बोलना है कि आप हमें सुनाइए, फिर उनसे आज्ञा लेनी कि हम सुन सकते हैं। तो ये है 2 लाइनें। तीसरी लाइन है, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो हमें भी थोड़ा टाइम लगा इसको याद करते करते, इच्छकारी भगवान वायना तप प्रसाद करावो जी, वायना तप प्रसाद करावो जी, ये इसका मतलब है जो तप है ना हमारे ना 12 तरह के है तप, उसमें जो प्रवचन है गुरु के मुख से वाणी है, ये भी एक तरह का तप है। वायना तप प्रसाद करावो जी, ये तीसरी लाइन में। तो फिर गुरुदेव कहते हैं, फिर गुरुदेव अपने अपने कुछ मुंह से बोलते हैं, इसका मतलब हाँ मैं सुनाऊंगा। ये 3 लाइनें अपर्णा जी स्पेशली आपके लिए बोली हैं, क्योंकि आपको ही मोस्टली वंदना हम नहीं होते, मैं या शशि जी नहीं होते, तो आपको ये वंदना करके गुरुदेव को अपनी रिक्वेस्ट करनी है कि हमें वायना तप प्रसाद कराओ जी। मतलब एक तरह का उनका जो बोलना होता है ना हमारे लिए एक तरह का प्रसाद है, प्रसाद रूपी तप है जी आंटी। अंडर समझ लग गई ना। तो आप 2-4 दफा ट्राई करोगे ना, तो हमें भी, मेरे को भी बहुत टाइम लगा, हम भूल जाते थे कि वायना संदिसाऊं वायना लेसू वायना तप प्रसाद कराओ जी, ये मेरे को भी कभी कभी भूल जाता है और कंफ्यूजन सा हो जाता है। तो इसलिए अगर आप याद कर लो ना, गुरुदेव भी बहुत खुश होंगे। वो एक आप जैसे बोलते हो ना वायना तप प्रसाद करावो जी, तो वो गुरुदेव एक लाइन एक वर्ड में जवाब देते हैं आपको, फिर अगले में भी जवाब देते हैं, फिर अगले में भी वो शुरू कर देते हैं। ये वंदना का एक मूल जिसको बोलते हैं ना कि हमें गुरुदेव से कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे वंदना करनी है। तो इसके वंदना के विषय में बहुत सारी घटनाएं हिस्ट्री में है। इसमें एक घटना जो बाहुबली और भरत जी की है, वो शायद सबने सुनी भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि मैं उसको रिवाइज कर दूं, बता दूं, ताकि हमें वंदना की इम्पोर्टेंस पता चल जाए कि वंदना से क्या क्या हो सकता है अगर हम दिल से मन से गुरु की रिस्पेक्ट करके, गुरु को एक भगवान का रूप मतलब भगवान का एक प्रतिनिधि समझकर अगर हम वंदना करते हैं तो हमें उसका अवश्य ही फल मिलता है। पहले तो मैं बताती हूँ कि वंदना से क्या क्या फायदे हैं, वो मैंने उसी में थोड़ा सा नटशेल में बताया था, थोड़ी सी मेरे को जल्दी थी तो मैंने उसको बंद कर दिया था। तो पहला तो है कि वंदना करने से विनय आता है, क्योंकि हम झुकते हैं, जब झुकते हैं तो आप दिल से वंदना करते हैं तो हमारे में क्या आता है, विनय आता है। विनय से क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए लिंक देखिए जरा, ध्यान से इसको स्टडी करना सब जने कि इससे क्या क्या फायदे हैं। विनय, वंदना से विनय आता है, हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हम झुकते हैं, विनय आता है।
और विनय के बाद क्या आता है? ज्ञान। क्योंकि जब भी हमने किसी से ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, तो हमें विनय का गुण आना ही चाहिए। हम अकड़ के बैठ जाएं, अपने आप को वो समझे। ये तो कहते हैं कि जो कई दफा ऐसे होता है कि जो आचार्य महाराज सब होते हैं ना, जम्बू विजय महाराज जी थे, एक मुनि थे, और कलापुंज सूरी महाराज जी का कईयों ने नाम सुना होगा। हमारे इधर पंजाबियों में नहीं ज्यादा उनको पॉपुलर, लेकिन बहुत ही उच्च साधु थे जम्बू विजय महाराज जी। इसमें पढ़ाई में, नॉलेज में बहुत ऊंचे थे। उन्होंने हजारों शास्त्रों का, उनके पास तो फॉरेनर आके भी बैठ के उनसे वो क्या करते, सीखते थे। उनके बहुत 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 फॉरेन में शिष्य थे। तो कलापुंज सूरी महाराज जी सिर्फ आचार्य थे। जब कलापुंज सूरी महाराज जी उनसे सीखने आते थे, तो जम्बू विजय महाराज जी को क्या करते थे, ऊंचा बिठाते थे और खुद नीचे बैठते थे। वो आचार्य थे और जम्बू विजय महाराज जी क्या थे, मुनि थे। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये सीखना है कि ये जो इसमें ना जो वंदना में विनय गुण आता है, विनय गुण से ज्ञान आता है। ज्ञान सीखने के लिए हमें झुकना तो पड़ेगा ही। अगर हम झुकते नहीं है, हम ऐसे किसे पूछते हैं, ऐसे बातों में सोचते हैं हमें कुछ सिखा दे, तो हमारा ज्ञान जो अधूरा होता है। जब तक हमारे में विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, तो हमें कभी भी ज्ञान की चीजें नहीं अंदर बैठ सकती। इसलिए गुरु वंदन अगर हम मन से करते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली विनय का गुण आता है, और विनय गुण से ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान का फल क्या है? जब हमें नॉलेज आ जाती है ना, तो हम पचखान जरूर लेते हैं। पचखान जो लास्ट का है ना, जब शशि जी बोलते हैं पचखन का लाभ दीजिए जी, बोलते हैं ना, तो ज्ञान जब आ जाएगा ना कि हमें क्या खाना है, क्या पीना, कब खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, ये हमारा ना वृत्ति में हम आ जाते हैं। हम छोटे से छोटे पचखन भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि भी हम व्रत करें, बेला करें, अठाई करें। एक छोटा सा पचखन ले लीजिए। आज हम दिन में झूठ नहीं बोलूंगा, आज बोलूंगी। जहाँ आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, जहाँ आज मैं कंदमूल नहीं खाऊंगा, आज मैं अपने छोटों से बड़ों से प्यार से आदर से बोलूंगी। पचखन है। अगर आपने ये पचखन तोड़ा, पचखन ले लिया, पचखन तोड़ दिया, फिर भी आपको गुस्सा आ गया, तो आपको उसकी आलोचना लेनी पड़ती है गुरुदेव से। और इसके बाद क्या होता है, जब हमारा वृत्ति में हम आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जब कोई आदमी पचखन ले लेता है, तो फिर क्या होता है, जो हमारे कर्म, आश्रव जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू जिसको बोलते हैं कि जब हमारे कोई भी कर्म, हमने झूठ बोला, हमारा कर्म बंद गया, वो कर्म हमारी आत्मा में क्या होगा, स्थायी रूप से आ जाएगा। जब हम उसकी आलोचना नहीं लेते, तो हमारा आश्रव द्वार जो है वो बंद हो जाता है। अगर हम पचखन में रहते हैं, गुरुदेव को वंदन करते हैं, मतलब बेस तो बंधन रही ना, जिसमें विनय आता है, विनय, ज्ञान, फिर आश्रव बंद होता है। आश्रव बंद हो गया तो हमारा संवर हो गया कि जो जब आत्मा के में जो हमारे कुकर्म, हमारे बुरे कर्म आत्मा में जाने का जो द्वार है, उसको आश्रव कहते हैं। इतना तो मैंने पहले ही बताया था। और जब हमारे कर्म आने बंद हो जाएं, कर्म कैसे बंद होंगे, जब हम पचखान ले लेंगे। ऐसे कर्म बंद नहीं होते। मैंने सोचा हम नहीं बोलूंगा, फिर भी बोला ही जाता है। अगर हम वृत्ति धर्म में वृत्ति धर्म होता है पचखान में आना। जब हम पचखान में आ जाते हैं ना, जैसे ही हमने बात सोची किसी का बुरा, तो उसी वक्त हमारे सामने गुरुदेव की फोटो आ जाती है, हमें याद आ जाता है, आज तो मैंने तो सुबह पचखान लिया था, फिर मैंने किसी की बुराई सोच ली। तो अपने आप से बात करके उसको हम खत्म कर सकते हैं। जो बुरी बात हमारे दिमाग में आती है ना, किसी के लिए ईर्ष्या आती है, द्वेष आता है, किसी को मारने की, किसी को नीचा दिखाने की, ये बातें आती है ना, अगर हम, आप करके देख लेना कभी, अगर हम पचखन में सचमुच ही हैं, गुरुदेव के मुख से लिया है, तो हमारे जो बुरी जो विचार है ना, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने पचखन लिया है गुरु मुख से। और गुरु कौन है? भगवान का स्वरूप है। आज तीर्थंकर भगवान नहीं है, तो उनके जो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें बोध देने वाले गुरु ही हैं। इसलिए जो वंदना है, और फिर क्या होता है, जब संवर भी हो गया, आश्रम के द्वार बंद हो गए, हम संवर में आ गए, उसके बाद क्या होगा,
हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, कर्म क्षय हो जाएंगे, तो हमका जो रास्ता है मोक्ष की तरफ हम अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे 4 कर्मों का जो गुरुदेव भगवान है केवल ज्ञान प्राप्त तभी करते हैं जो 8 कर्मों में से 4 कर्मों का वो क्षय कर देते हैं, मूल से क्षय कर देते हैं। तो जो तीर्थंकर भगवान की आत्मा है, जो हमारे जो पहले तो साधु ही होते हैं, उनकी मंजिल वहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि जो हमारे घाती कर्म है, जो हमें बिल्कुल नष्ट करते हैं, वो 4 पहले घाती कर्म है। जब तक घाती कर्म हमारे नष्ट नहीं होते तो हम आगे मंजिल की तरफ नहीं बढ़ते। तो मूल क्या है? मूल वही वंदना। आप करके देखिए, इसमें एक तो शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, और दिन में कभी भी हमारे बुरे विचार कभी दिमाग में आए नहीं। प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं भी प्रैक्टिकल करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो छदमस्त हूँ, गुरुदेव का मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसी वक्त अपने आप से बात करना सीखनी चाहिए कि हाँ मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना है, मैंने गुरुदेव से पचखान लिया है। तो आप अपने आप ही सीधा रास्ता आ जाता है। रास्ता कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, हम इन चीजों पर लॉजिक, तर्क, जब तक भगवान की वाणी पर हमारा तर्क रहता है, लॉजिक रहता है, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बस भगवान की वाणी पर ब्लाइंड फेथ, जो मेरे भगवान ने कहा है वो ठीक है, वो सत्य है। तो ये मैं वंदना का इसलिए जोर दे रही हूँ कि हमारा मूल जो है, जड़ जो है, हमारा बेसिक चीज है, हमारे जैन धर्म में वंदना को कहा गया है। अपनी तरफ से गुरु वंदना अच्छी तरह मन से, मैंने पहले बताया था पहले हमने मीटिंग में कि वंदना ऐसे नहीं चलते चलते कर दो। गुरुदेव बैठे हैं पाठ पर, उनसे एक दफा आज्ञा लो, गुरुदेव वंदना कर लें। उनका क्या मूड है, क्या उनके दिमाग में कई दफा कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, कई दफा उनका कोई लेख लिख रहे होते हैं। हम चाहते हैं फटाफट मिच्छामि पांचों बंदियों जामिन जाए ना, पहले हमेशा गुरुदेव से आज्ञा लेनी चाहिए, क्या गुरुदेव मैं वंदना कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, फिर वंदना शुरू करिए। और जब जाते जाते कहीं मिल जाए, कभी पैरों को हाथ ना लगाइए, कभी भी नहीं। सिर्फ इच्छामि मासों बंदी जामिन जाए निश्चय मते वंदामि सुख साता साहब जी, बस इतना ही कहना है। कभी भी ये गलती ना करना, क्योंकि कई दफा गुरुदेव जल्दी चल रहे होते हैं, हम अपना नीचे झुकते हैं, ठोकर लग जाती है तो नुकसान उल्टा अशातना हो जाती है। ये 2 तरह की वंदना है जिसको हमने अपने हम जो श्रावक श्राविका है ना, हम नॉर्मल जो इंसान हैं, तो ऐसे उनको करना चाहिए। और वंदना से कविता जी, अपर्णा जी कंटिन्यू करो 2 मिनट और। हाँ जी आंटी प्लीज। हाँ, तो इसमें एक हिस्ट्री में एक घटना आती है, भरत जी और बाहुबली जो आदिनाथ भगवान के बेटे थे, जब उनको राज्य के लिए एक दूसरे, तो नेचुरल है प्रॉपर्टी, आजकल हम प्रॉपर्टीज के लिए लड़ते झगड़ते हैं, तो तब राज्यों के लिए होता था। भरत जी और बाहुबली का आपस में मनमुटाव था। इंद्र ने बोला, इंद्र देवता आए, उन्होंने कहा कि भी उन दिनों में तो इंद्र देवता ही काम करते थे, तो कि भी तुम्हारे लिए शोभा नहीं देते, आप ये संहार ना करो, मतलब ऐसे जैसे महाभारत की लड़ाई है, इधर जो भी लड़ाइयां होती थी पहले, युद्ध होते थे, वैसी लड़ाई ना करो। उनका कोई चक्र का होता था, लेकिन चक्र जो था वो एक गोत्र के जाति में नहीं चल सकता था। तो उन्होंने, भरत जी ने चक्र चलाया बाहुबली के ऊपर, वो चक्र वापिस हो गया। तो बाहुबली जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत, क्योंकि बाहुबली बहुत वो थे, बलवान थे। उन्होंने उस पर क्या किया, पंचमुष्टि, मतलब ऐसे हाथ उठाया, अपनी मुट्ठी उठाई, मुष्टि उनको मुष्टि प्रहार करने का। लेकिन क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मुष्टि उठाई मारने के लिए, भरत हार गया था पहले, उनका जो चक्र चलाया था, उनको गुस्सा आ गया कि इसने मेरे ऊपर वो चक्र चलाया है। तो लेकिन हाथ उठाया उसको मारने के लिए, लेकिन कई दफा क्या होता है कि हमारे अंदर से कॉन्शियस हमेशा हमें आवाज देता है जब हम गलत बात करते हैं, लेकिन हम लोग इतने उस वक्त होते हैं गुस्से में, जोश में, अपने अहम में, इतना होता है ईगो कि हम सुनते ही नहीं है। तो बाहुबली जी ने अपना कॉन्शियस, क्योंकि वो भव्य आत्मा थी, वो केवल ज्ञानी बनने वाले थे, तो उनको ना अपना कॉन्शियस, उन्होंने कॉन्शियस से आवाज आई, ये तुम गलत कर रहे हो, अपने पिता के अपने सगे भाई पर मुट्ठी चला रहे हो। तो उन्होंने मुट्ठी को क्या किया, इमेजिन करो, मुट्ठी को क्या किया,
अपनी लोच कर ली, पंचमुष्टि, एक ही दफा पंचमुष्टि मतलब पांचों जो बाल होते हैं ना, उन्होंने लोच कर ली और वो जंगलों में चले गए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जंगलों में रहे, उनके शरीर पर बेलें चढ़ गई, पत्ते चढ़ गए, सब कुछ उनके ऊपर जीभ चलने लगे, कुछ नहीं हुआ। तो आदिनाथ भगवान जी, पिता को तो दुख होता है ना, मेरा बेटा ऐसे जंगलों में घूम रहा है। तो पिता ने अपनी दोनों बेटियों को, ब्रह्मी और सुंदरी को, दोनों बेटियों को उसको बोध देने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंची साधवियां थी, बोध देने के लिए जंगल में भेजा। तो उन्होंने क्या बोला, पता चल गया कि इस जंगल में है मेरा भाई, तो बोले बीरा मोरा गज थकी उतरो। वो कहते हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके दिमाग में यही था मैं छोटा भाई है उसको वंदना करूं, ना ना मैं नहीं कर सकता। इसी उसका एक ईगो उसके अंदर में थी, एक ईगो, और कुछ नहीं था, खाया नहीं पिया नहीं, ऊपर वृक्ष चढ़ गए, कीड़े मकोड़े सब चल रहे हैं, वो सह रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो नष्ट नहीं हुई, ईगो नष्ट नहीं हुई। तो इसलिए तो भगवान आदिनाथ भगवान जब भगवान होते हैं उनको तो सब पता होता है। तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भेजा, उन्होंने बोला उनके पास चक्कर लगाते हुए, बीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल ना होए, बीरा मोरा गज थकी उतरो। मैं अपने कहने भाई को बोलते हैं कि तुम हाथी पर, अभिमान रूपी हाथी पर, ईगो रूपी हाथी पर चढ़े हुए हो, जब तक तुम इस हाथी पर से नहीं उतरते तुम्हें केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। ये उनकी बहनों ने बोध दिया, किस और भेजा किसने था, आदिनाथ भगवान ने, कि जब तक तुम अपने भाई को आके वंदना नहीं करते, बेशक तुमने लोच कर ली, लेकिन जब तक तुम नहीं वंदना करते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान तो सामने खड़ा है, किनारे पर है, लेकिन एक ही जो हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है, ईगो। सब लड़ाइयों की जड़ घरों में, बाजार, मार्केट में और दुकानों में और रिश्तेदारों में एक ही है, हमारी ईगो टकराती है। इसको कैसे खत्म करना है, सबसे पहले तो हमें ईगो को, सारे काम करने से पहले ईगो को खत्म करना है। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर हम भगवान को मानते हैं, अनेकांतवाद को मानिए कि मैं तो ठीक हूं लेकिन दूसरा भी ठीक हो सकता है, ही और भी के दो हैं बस। तो क्या किया उन्होंने, बाहुबली जी ने, उन्होंने सोचा मैं तो किसी हाथी में चढ़ा ही नहीं, पर जब उन्होंने अगली लाइन सुनी, भैया हाथी पर से नीचे उतरो, हाथी पर बैठकर केवल ज्ञान नहीं होता, हाथी पर से, तो उन्होंने सोचा हाँ हाँ, अपने आप ही, क्योंकि उनका टाइम आ गया था केवल ज्ञान का, उन्होंने सोचा हाँ हाँ मैं कौन से हाथी में हूँ, ईगो रूपी हाथी में, अभिमान रूपी हाथी में, है तो मेरा भाई ना, है तो मेरा भाई ना। तो इसलिए मेरे को उसको, जैसे उन्होंने ये सोचा और वंदना करने के लिए कदम उठाया, उनको वही केवल ज्ञान हो गया। ये है वंदना की, वंदना करने के लिए कदम उठाया और वही केवल ज्ञान हो गया। ये वंदना की इंपॉर्टेंस है। हमें भी वंदना, गुरुदेव को जब सामने आते हैं, कहीं कार में भी जा रहे हैं तो आ रहा है, दूर से नजर आते, कुछ दूर से नजर आ जाते हैं, गाड़ी खड़ी करके सिर्फ यही कर लीजिए भाव से, इच्छामि ख्वासनो वंद्युन जाविन जय निश्चय मथेन वंदामि, मार सब सुख साता में हूँ, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना। लेकिन हम लोग तो जल्दी में होते हैं, 5 मिनट लेट ना हो जाए, कभी गाड़ी नहीं खड़ी करते। तो इसलिए ये वंदना की ये इम्पोर्टेंस है, मेरा ख्याल है, विश्वास भी है, और मैंने अपनी तरफ से जितना बता सकती थी वंदना के विषय बताया। और ये हमारा एक अंग हो जाना चाहिए कि जब जब गुरुदेव आते हैं हमें इस तरह वंदना करनी है। और वंदना की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें अपने बच्चों को समझाना है, बच्चों को समझाना है। बच्चे भी बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन उनको अर्थ समझाना है, हम क्यों वंदना करते हैं। एक दो इंस्टेंस जो हिस्ट्री की मैंने पहले भी बताई थी, कृष्ण महाराज की बताई थी, 18,000 साधुओं को उन्होंने वंदना की थी, फिर भी दो भाव के नरक उनके बाकी बच गए, 5 भाव का नरक था उनको बांधा हुआ। तो इसलिए बस आज इतना ही, 2 मिनट ज्यादा भी हो गए, तो मैं भी थोड़ा मेरा भी थोड़ा टाइम टेबल होता है, तो इसलिए इतना भी मैंने बताया। कोई शब्द किसी को नहीं अच्छा लगा, नहीं मन में जचा, किसी ने कुछ पूछना है तो बेशक अगली मीटिंग में मेरे से पूछ भी सकते हो। बस आज इतना ही। और पन्ना जी, जय देव की, मेरे से कोई गलत शब्द। महाराज जी, आप
आपकी वीडियो ऑन हो सकती है? 1 सेकंड। हाँ जी बोलो धर्म लाभ। मथेन वंदमी महाराज साहब। हाँ कैसे ठीक हो हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप सुख साता में हो? तो आनंद में प्रभु। और छोटे महाराज साहब का पारना वगैरह ठीक हो गया था, मेरे को टेलीफोन ने मिला था इसलिए बात नहीं हो पाई। हाँ जी महाराज साहब। कविता जी मेरे पीछे खड़ी हैं। हो गया लोच भी। हाँ लोच भी हो गई, ठीक है बिल्कुल एकदम साता में। ओके महाराज साहब। कविता बोल रही हूँ, आप सब सुख साता से हैं? हाँ ठीक है एकदम। माता सबको हमारी वंदना कीजिए। माता जी महाराज सबको, और उनकी भी लोच हो गई, सुता श्री महाराज जी की भी। हाँ उनकी हो गई, सूर्य समझ की हो गई है। बस 2-3 दिनों की बाकी कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनाई दी मेरे को। मैं भी कम ही आती हूँ क्योंकि सुबह सुबह पूजा वगैरह सब करने जाना होता है ना, तो इसलिए टाइम जरा कम ही होता है। हाँ। और आपकी तबीयत ठीक है? छोटे महाराज साहब को सुख आता है? सब ठीक है एकदम आनंद में। ठीक चल रहा है? उनकी गोची वगैरह ठीक हो रही? हाँ अच्छी है, सब ठीक हो रहा है। ओके महाराज साहब, देखो कब मेल होता है, बहुत दिन हो गए। अभी आ जाना। देखो महाराज साहब, मन तो है, जहाँ उपधान की भी हो रहा है ना, उपधान का। हाँ जी तो महाराज जी अब मैं गुरु वंदन विधि करूं? वो निकालने इच्छामि खमास्मणो वंद्युम जावनी जाय निसह्याय मथेन वंदामि। इच्छामि खमास्मणो वंद्युम जावनी जाय निसह्याय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहराय सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी। वो कर लेंगे। स्वामी हाँ, स्वागत है जी। दे गुरु सुख। हाँ दे गुरु बसाए। आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा कारण संधि सह भगवान अभुठ्ठियोमि अभियंतर देवस्यम रायम खाम्यम। इच्छम खामेमि देवस्यम रायम। जम किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणय व्यवच्चे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उवरी भाषाए जम किंची मज विणय परिहीणम सुहुमम वा बायरम वा तुभ्य जान है अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमास्मणो वंद्योम जावनी जाय निसह्याय मथेन वंदामि। सुख साता है जी। हाँ जी दे गुरु बसाए। आप लोग सब साता में हो, ठीक है। अगर मंदिर में लेट हो जाता है, मंदिर में बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है मेरा। जी महाराज जी, फिर भी हम लकी हैं कि चलो आप आ जाते हो फिर भी। और सब ठीक है? मंजू जी का ठीक है? मंजू जी सब ठीक है? नहीं आते होंगे ना तो। जी महाराज जी, आज उनके फादर का जूम पे होएगा, उनके बारे में क्या बोलते हैं अंकल? उनके श्रद्धांजलि सभा और हाँ श्रद्धांजलि सभा। और सब ठीक है? विवेक जी ठीक हो? आप पचकान लेना है आपको? हमारा साहब मुझे भी दीजिए, बहुत दिन से नहीं लिया। दाना विक्रम अनंतना भगनम सत्यागानम वो सरे। वंदनामि महाराज साहब। पढ़ सुना दो महाराज जी। हाँ जी वो भी। एंड प्लीज अगर कुछ भी और कोई ज्ञान की बात, हम सबके लिए कोई मैसेज बोलना तो लगती है, पर मुझे पता नहीं इनको इंसर्ट कहाँ करना है। अभी अनुराधा आंटी ने बताया कि ऐसे बोलना चाहिए, वायना संदेश साहूम वायना लेसु। देन आप कुछ बोलेंगे, फिर वायना तब प्रसाद करवायो जी। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायनम नमो लोए साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सब पाप पनासनो मंगलानंच सप्रेसिम परमम हवै मंगलम उवस्सगहरम पासम बंदामि कमघणम कम विसर्विस निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसहर फलिंग मंत्रम कंठे धारे जोश्यामनो तस्घ रोग मारी दुष्ट जरा जंती वो श्यामम चिट्ठाहु दुरे मंतो
तुज्यपनामो विप्लो हे नर्तिरे सुजीवा पावंती न दुःख दोगचम तो समत्तलते चिंता मने कपपाय वपये पावंती अविज्ञानम जीवा अयराम मरण खानम ये संतो मायस बत्ती भर निबरन येन ता देवदिच्य बोहि भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोली भद्राज्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लब्धीतना भंडार जो गुरु गौतम समर्य मनवांचित फलदाता उपसर्गा क्षेम्यांति चिदंति विघ्नवलय मन प्रसन्नता मेति पूज्य माने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति साधन मतेन बंदनामी मथेन वंदामी महाराज जी। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। ओस्त्राजी चिंतामणि पार्शनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। मैंने चारों प्रार्थनाएं भेज दी है प्रभु। हाँ मैंने देख ली थी। यस, अभी मुझे हितेश से बात करने का मौका नहीं मिला पर मैंने देख ली थी। अच्छा, मैं भेज दिया। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी कुछ और आप बताएंगे, कुछ छोटा सा ज्ञान की कोई बात सबके लिए? बस प्रभु अब तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। तो होता है ना, सामने वाला के जो पुण्य बुला देता तो बोल सकते हैं है ना। बस महाराज जी अब तो दिल कर रहा है पर्यूषण आने वाले हैं ना, तो बस वैसा ही माइंड मेकअप होता चला जाए कि हे प्रभु, ये पर्व हमारी आत्म कल्याण का पर्व है प्रभु। इस पर्व में हम जितनी जागरूकता रखेंगे, क्योंकि ये एक पर्व ऐसा है जिसमें आत्म शुद्धि का मार्ग बताया, और वो भी किसके लिए? इन कषायों को तोड़ने के लिए। कषायों को तोड़ने के लिए ही हम एक, जैसे हम सुबह प्रतिक्रमण करते हैं रात को पाप का, शाम को प्रतिक्रमण करते हैं दिन का पाप का, 15 दिन का प्रतिक्रमण करते हैं हम एक पक्ष के प्रतिक्रमण का, जिसको हम कहते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण। 4 महीने का जो पाप होता है, प्रमादी इंसान है, नहीं अनादिकाल के संस्कार है जीवन में, प्रमाद के, कषाय के, अविरति के, ये प्रमाद, ये संस्कार हमारे आत्मा में पड़े हुए हैं। तो उनके कारण कई बार हम कहते हैं चलो क्या है, मैंने थोड़ी नॉर्मल बात की है, मैंने ऐसा थोड़ी किया, वो ईगो हमारे अंदर रह जाता है। कभी हम करना भी छोटी छोटी बातों को बात छोटी होती है, समझने में देखने में छोटी ही बात होती है, तो वह छोटी बात का भी बहुत बड़ा परिणाम आता है। तो इसलिए हमारे ज्ञानों ने हमको हल्का बने, परमात्मा की असीम कृपा है, असीम कृपा है। इन अरिहंत परमात्मा की इतनी कृपा है कि शायद उनका हम कहीं एक शब्द भी बोलने के लिए हमारे पास नहीं है। इतनी अनंत कृपा का अगर कोई हमारे पर है तो वो एकमात्र अरिहंत जगत गुरु की, कि उन कृपा के कारण हमें एक हर पग पर मार्गदर्शन मिला है कि भाई तुम ये नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो, ऐसे नहीं तो ऐसे करो। उसमें भी हमारे जैसे प्रमादी पड़े रहते हैं, वो भी हम उनकी सुनाई नहीं करते हैं, तो फिर जाकर के हमें उसका परिणाम बहुत भयंकर भुगतना पड़ता है। हमें तो उन्होंने हमें सुविधा दे दी है, भाई चलो तुम अगर दिन में पाप करा है तो शाम को आप प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्रायश्चित करना, जो भूले किए उसको सुधार देना, उससे आप मुक्त बन जाओ। क्या बस उससे मुक्त ही तो बनना। आप देखो एक हमारे यहाँ पर एक लक्ष्मणा साध्वी का एक दृष्टांत आता है। लक्ष्मणा साध्वी, उसने एक छोटी सी भूल करी, छोटी सी भूल, छोटी सी ही थी देखने में, हमारे व्यवहार में तो कोई बड़ी भूल नहीं कही जाती उसको, लेकिन उसका परिणाम इतना भयंकर है। उनका जीवन चरित्र आप पढ़ोगे तो आप लोगों का हास, इतना बड़ा, इतना भयंकर, हर जन्म में, हर जन्म में, हर जन्म में, हर जन्म में उसको पाप ही पाप, पाप सजा ही सजा मिली, इतनी भयंकर सजा मिली। एक छोटा सा पाप उसको खाली कपट से करने पर, कपट माया पूर्वक करने के कारण, माया से उसको करने के कारण, थी तो वो साध्वी, थी तो साध्वी, लेकिन साध्वी बनने के पहले वो राजकुमारी थी। संयोग से वो विधवा बन चुकी थी। ठीक है, अनादिकाल के वासनाओं के संस्कार है, और निमित्त मिलने पर वासना का संस्कार जागृत बन गया।
और उसने ऐसे ही वो तो निमित्त आ गया और जाकर के गुरु जी को कह भी दिया कि गुरु जी मैंने ऐसा ऐसा, मैंने नहीं, किसी कोई ऐसा करे या कोई ऐसा दृश्य देखे तो उसका प्रायश्चित क्या होता है। गुरु जी ने 4 बार नहीं 10 बार उससे पूछा कि तूने तो नहीं देखा है, तूने तो ऐसा नहीं सोचा है, तेरा तो ऐसा चिंतन नहीं चला है। तो उसने एक ही कहा, नहीं गुरुजी मेरा नहीं, कोई अगर दूसरा कर ले तो। हेलो, जी महाराज जी। इधर से बंद हो गया है। ऑन कोई बात नहीं, वो रतन अंकल ने आपके दर्शन करने थे तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने ऑन कर लिया। आप बोलिए महाराज जी। हाँ, तो उसने सोचा कि ऐसा अगर दूसरा कोई कर ले तो उसने कहा कि नहीं नहीं। फिर गुरुजी ने बार बार उसको सावधान किया कि लक्ष्मण आपने तो नहीं क्या ऐसा सोचा कि नहीं। तो गुरुजी ने कहा भाई ये प्रायश्चित कर लेना, करना चाहिए, करना पड़ता है। उसने उससे कई गुना तप किया, कई गुना उससे बढ़ करके तप किया, लेकिन फिर भी वो उस पाप, उसने कपट सहित वो पाप का प्रायश्चित करने के कारण उसे इतनी भयंकर सजा मिली, इतनी भयंकर सजा मिली कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा सा पाप भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। जहर की तो एक बूंदी होती है, लेकिन वो प्राणी का जीवन का अंत कर देता है, एक छोटा सा बिंदु जहर का भी। तो इस कारण से ये हमारा एक पर्व आता है, आत्म शुद्धि का पर्व। परमात्मा ने तो बताया सुबह पाप किया तो शाम को प्रायश्चित करो, शाम को किया तो रात को किया तो सुबह प्रायश्चित करो। इस तरह से अपने को साधन बनाए, फिर भी हम ब्रह्मादि जीव नहीं करते हैं। तो ये पर्वादि राज पर्व पर्यूषण है, ये आत्म शुद्धि का पर्व है। जैसे हम अपना व्यापार के अंदर अकाउंट का हम करते हैं, एक महीना ऐसा होता है कि उसमें सारा अकाउंट हमको पूरा कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर सरकार की कोई भी मतलब अपने को सजा हो सकती है, कोई भी हमारा टैक्स लग सकता है। तो वैसे ये भी हमारी आत्मा के लिए एक प्रकार से हिसाब किताब हमें करने का एक शुभ अवसर है। हम अभी से चालू करें कि जो भी पाप, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप को भी हम देखें और हो सके तो गुरुओं के पास जाके प्रायश्चित करें। अगर गुरु का योग नहीं है तो आप बार बार उसको याद करके उस पाप की निंदा करें, ग्रह आत्मसात से उसको ग्रह करे। और गुरु नहीं है या गुरु का योग है या नहीं है तो परमात्मा के पास जाकर प्रभु बस मुझे ऐसे सदगुरु का योग बता, मैं उनके पास जाकर के अपना पाप का प्रायश्चित करके मैं शुद्ध बनूं और मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। बस मुझे पाप से हल्का बनना है, क्योंकि अगर ये बोझा रह जाता है तो अनंतानुबंधी में चला जाता है, और अनंतानुबंधी में जो कर्म चला गया फिर उसको भोगना ही भोगना पड़ता है। फिर उसका कोई माप नहीं होता है, कोई भी माप नहीं करता। जैसे परमात्मा महावीर को हर पाप की सजा 12.5 वर्ष में भोगनी पड़ी, और भोग करने के बाद ही उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तो तीर्थंकर की आत्मा ने भी जो जिस भव में गलती करी थी, उन सारे भव की गलती की सजा उन्हें अपने अंतिम महावीर भवन में भी उसको पूरी करके ही मुक्त होना पड़ा, और बाद में उनकी आत्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो ऐसे प्रवादी राज पर्व पर्यूषण के दिन आ रहे हैं प्रभु, हम खूब सजग बने, जागरूक बने। तप कितना हुआ है ये कोई उनकी कीमत नहीं, तब आपके आत्मा की शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो, उतना ही करना। मैं तो तब से भी ज्यादा आत्मचिंतन करना, आत्म मंथन करना, शुद्ध बनने के लिए प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना और प्रायश्चित करना, ये प्रायश्चित अभ्यंतर तप है। ये प्रायश्चित अभ्यंतर तप है। बाह्य तप कर लोगे लेकिन अभ्यंतर तप नहीं हुआ तो बाह्य तप की कोई वैल्यू नहीं आपकी, कुछ भी वैल्यू नहीं। हाँ महाराज जी, ये जो प्रायश्चित करना, ये बस अपने आप अपने मन में अपने मन से करना या कोई पाठ पढ़ के करना, जैसे खामे में सब जीवे या ऐसे कोई पाठ या प्रतिक्रमण है ऑफ कोर्स, प्रतिक्रम ऐसे प्रायश्चित करना, राइट? मैं पहले तो मन से करना पड़ेगा प्रभु, मन में उस पर याद करके जिनके साथ या जिस स्वरूप में किया है वो परमात्मा के प्रभु के सामने परमात्मा के स्मरण करते हुए हमें उस पाप का प्रायश्चित करे। होता तो ऐसे है कि गुरु को करना पड़ता है, गुरु के पास देना पड़ता है, पर गुरु का योग नहीं तो आप कम से कम ये तो पश्चात अंतर की गलानी पूर्वक
अंतर की कोई हमसे ऐसी गलती हो जाती है तो हम कैसे उसको ग्लानि का भाव लाते हैं अंदर से, हाँ ये मेरे को नहीं करता तो ये सजा नहीं मिलती है ना। मान लो घर में कोई नुकसान हुआ या घर में कोई ऐसा हुआ तो हम कैसे कहते, मैं ऐसे नहीं करती थी, ये नुकसान नहीं होता। बस ये आत्मा नुकसान का भी हमें चिंतन ऐसे ही करना है कि हाँ मैंने ये गलती कैसे कर ली, कि प्रभु मैं उससे मुक्त बनूं और उससे आप प्रायश्चित, क्योंकि हमारे प्रतिक्रमण का हर सूत्र में वही बात आती है, चाहे वीर्यावे करो, तसोत्री करो, अनर्थ करो, या आप कोई भी सूत्र ले लो, आप उसमें सब आयर चाहे ले लो, चाहे कोई भी ले लो, चाहे खाने का अवसर ले लो या 7 लाख ले लो, कोई भी लो, एक एक हर सूत्र में सब, चाहे आप वंदितु सूत्र बोलो तो तंग निंदे तंच गरियामी, तंग निंदे तंच गरियामी, सब यही आता है प्रभु। तो इसलिए हमें आत्मग्लानि के साथ भर करके इन सब पापों का प्रायश्चित करना है प्रभु, है ना प्रभु। थैंक यू सो मच महाराज जी। एक महाराज लास्ट साहब किसी ने लिखा पूछा है कि हम अपनी ईगो को कैसे रिड्यूस करें। तो ईगो तो एक बात में, ईगो सबसे बड़ा नुकसान है ना। क्रोध से भी ज्यादा नुकसान आत्मा का ईगो करता है। जैसे कि किसान होता है, किसान खेती में बीज डालता है तो पहला भूमि को कोमल बनाता है, पहला अपने आप को खूब कोमल बनाओ, अपने को देखो। हमने यही एक हमारा स्वभाव रहा है दूसरों को देखने का। गलती भी होगी ना, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं, अरे तो अपने को देखना मैंने क्या किया, बस दूसरों को बाद में देखना, दूसरों को तो देखना ही नहीं, दूसरों को तो देखना ही नहीं, वहां तो आंखें बंद कर दो, अपने लिए आंखें खोल करके आप देखो। तो गलती हम ये कहते हमारी गलती नहीं है, ये कभी हो नहीं सकता। गलती सूक्ष्म विचार ये अंदर ईगो का चला, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार अंदर चला जाता है, तभी होता है कि मेरी गलती नहीं। हाँ मैं एक परमात्मा से प्रभु मेरे को इसमें निमित्त, मैं इसमें निमित्त बना, मैं क्यों निमित्त बना, बस मेरी ही गलती है। आप अपने आप की गलती देखो। जब मुंह पर है ना कुछ लगा हुआ होता है तो दर्पण में अपना मुंह देखते हो, दूसरों का मुंह नहीं देखते हो आप कि अरे मेरा मुंह साफ हुआ कि नहीं हुआ, कहीं धब्बा तो नहीं लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। जब आप अपना मुंह खुद अपने दर्पण में आप अपना मुंह देखते हो, दूसरों का मुंह देखने से आपके मुंह का धब्बा नहीं जाएगा। दूसरों का मुंह देखने से आपके मुंह पर कुछ भी लगा हुआ धब्बा नहीं जाएगा। आपको ही अपना मुंह कांच में देखना होगा कि मेरे मुंह पर क्या लगा हुआ है, कैसा मुंह, कहीं गंदा तो नहीं है। तो आप हाँ मेरे मुंह पर ये लगा, मैं इसको साफ कर लूं। बस अपना आत्म दर्पण अपने को देखो, अपने को देखोगे तो ही हम अपने आप का ईगो को ये तो ऑटोमेटिक जागरूकता आएगी ना प्रभु, अपना आप अंदर से ईगो निकल जाएगा और हमें अपनी ही भूल महसूस होगी, दूसरों की होगी ही नहीं। चाहे वो दूसरा गलत है कि सही है, वो हम देखने को नहीं जाएंगे। हमने एक स्वभाव बना दिया है, मैं राइट, मैं गलत नहीं, मैं सही हूँ, ये हमने एक ईगो बना दिया। ये नहीं, ये बनाओ मत, ये बनाओ। ऐसा परमात्मा महावीर देखो, अब गौतम स्वामी का एक आता है, जब परमात्मा महावीर स्वामी के पास आनंद श्रावक और गौतम का दृष्टांत आता है कि गौतम आनंद श्रावक के घर गोचरी गए और गौतम आनंद श्रावक ने पूछा कि प्रभु मुझे इतना इतना ज्ञान हो गया। उसने कहा नहीं, श्रावक को नहीं होता है। और भगवान के पास चले गए, भगवान को जाकर महावीर को पास गए और महावीर को पूछा कि प्रभु मैंने, आनंद ने मेरे को ऐसे पूछा और मैंने उनसे कहा कि तुमको ये श्रावक को इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है। भगवान ने कहा गौतम तू जाकर के पहले आनंद से माफी मांग के आ। उस समय गौतम ने ये नहीं कहा प्रभु मेरे पास 4 ज्ञान है, मैं कैसे माफी मांगू या मैं ऐसे कैसे करूं, क्या हुआ, श्रावक को माफी मांगने का मेरा फर्ज नहीं है। नहीं, अंदर से उसको खत्म करने के लिए उन्होंने उसी समय आहार भी नहीं किया और वो आनंद को पास गए और अपने शब्दों की माफी मांगी। इसलिए साधु के लिए भी आता है, साहुनम आसनाए साहुनीनम आसनाए, साव्यानम आसनाए साव्यानम आसनाए, देवानम आसनाए देवीनम आसनाए। अरे तुम कोई भी क्यों ना हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी क्यों ना हो, उसके साथ भी अपना ईगो मत रखो, उनकी गलती मत देखो कि उसने ऐसा करा, रास्ते में कांटा पड़ा है और कांटा चुभ गया तो गलती तुम्हारी की उनकी कांटे की, गलती तो हमारी है क्योंकि हमने चेना नहीं रखी, हम उपयोग पूर्वक नहीं चले, इसलिए भी हमारे पाव में कांटा चुभा है। बस प्रभु
ईगो को निकालने के लिए हमें अपने ही भूल देखनी है, हमें ही जागृति रखनी है कि मुझे कहीं ऐसा बोलना नहीं, ऐसा करना नहीं, इस तरह से मैं रखना नहीं, और मैंने किया है तो मैं उससे माफी मांगता हूँ। अंतर दिल से क्षमापणा का भाव पैदा करो, ईगो मिटेगा। जागृति रखनी है प्रति क्षण। ये तो एक रिवाज बन गया है कि सासू बहू की गलती देखती है, बहू सासू की गलती देखती है, ये अड़ोसी पड़ोसी की गलती देख, हम दूसरों की ही भूल देख रहे हैं, इसलिए हमारा ईगो अंदर से पुष्ट होता जा रहा है। इसको पुष्ट नहीं करना है। जी महाराज जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मथेन प्रणामी महाराज साहब। हाँ, तो अभी ठीक है, रैप अप करें अंकल। हाँ, महाराज जी थैंक यू सो मच। हाँ जी। सभी को माण ने अपने इसमें डाल दिए थे, सभी को मिल गए होंगे वो, और आप लोग अपना